प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम यीशु मसीह के 7 क्रूसवानियों में से हम चौथी क्रूसवानी की ओर हम मनन करेंगे। और ये तो अलगाव की पीड़ा के बारे में है। परमेश्वर पिता से अलगाव की पीड़ा मेरे प्रियो, और ये दरअसल सिर्फ यीशु मसीह के पिता से अलगाव की पीड़ा नहीं है, परंतु हम मनुष्य का अपने पिता से अलगाव की पीड़ा है। और ये सिर्फ पुत्र की पीड़ा नहीं है, परंतु ये पिता की पीड़ा है। कई बार हम इसको इस तरह से देखते हैं कि यीशु मसीह पिता से अलगाव के बारे में कह रहा है, परंतु वास्तविकता ये है कि मनुष्य ने जब पाप किया मेरे प्रियो, वो पिता से अलग हो गया, क्योंकि हमारा पिता पापी से तो प्रेम करता है परंतु पाप से घृणा करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता पवित्र है। और जब हम इस अध्याय को, जो हमें मरकुस उसके 15वां अध्याय 33 से लेकर के जब हम 39 तक देखते हैं, तो हमें इन बातों की ओर ध्यान देने की जरूरत है कि यीशु मसीह जब इस अलगाव के पीड़ा से होकर गुजरा, ये हमारे लिए क्रूस की कथा किस प्रकार से सामर्थ है, हम किस प्रकार से इसमें अपने जीवन में हम अपने भलाइयों को हम पा सकते हैं। जब हम 33 से पढ़ते हैं, मरकुस 15वां अध्याय के 33 से, तो लिखा है, दोपहर होने तक सारे देश में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। यहाँ जैसे दोपहर हुआ घोर अंधेरा छा गया, लिखा है सारे देश के ऊपर यह अंधेरा छाया रहा। यीशु मसीह इससे पहले क्रूस पर 3 वाणियों को बोल चुका है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली वाणी जो सारे मानव जाति के लिए क्षमा की वाणी थी। दूसरी वाणी परिवार के मिलन की वाणी थी, जिसको हम इस रूप से देख सकते हैं, जिम्मेदारी का वचन था, जो यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हुए उसने उस जिम्मेदारी के बोझ को किसी और को दिया, क्योंकि अब उसके जाने का समय हो गया था मेरे प्रियो। और तीसरी वाणी थी उद्धार की वाणी थी, जो हर एक मनुष्य जाति के लिए है मेरे प्रियो। और ये 3 वाणियां जो है ये हमारे लिए थी, परंतु ये चौथी वाणी जो है ये यीशु के पिता से अलगाव की वाणी है। और ये वाणी जो तकलीफों से भरी हुई, पीड़ा से भरी हुई वाणी है, क्योंकि यीशु ने इस प्रकार से लिखा है, बड़े शब्द से पुकार करके कहा, जो इस प्रकार से इलोई इलोई लामा सबक्तानी, जिसका अर्थ यह है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लिखा है दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक यीशु मसीह कुछ भी नहीं बोला, परंतु तीसरे पहर के निकट में जैसे वो पहुंचा, यीशु मसीह उस पीड़ा को महसूस किया, जो अंधेरी की पीड़ा है, जो पाप की पीड़ा है, जो मृत्यु की पीड़ा है मेरे प्रियो, जो श्राप की पीड़ा है। उस पीड़ा से होकर यीशु मसीह गुजरा था, जो सारे मानव जाति के लिए ठहरा है। अब देखिए, जैसे ही आदम की वाटिका में आदम और हवा परमेश्वर से अलग हुए, उनके लिए किस प्रकार से मृत्यु ने अपने पांव को पसारा। वहां झगड़े आए, वहां दोषारोपण आया, वहां हत्याएं हुई मेरे प्रियो, वहां अलगाव हुआ, वहां दूरियां हुई। और ये सारे जितने भी पाप हम आज वर्तमान में जब देखते हैं, परिवारों में लड़ाई है, झगड़े हैं मेरे प्रियो, अलगाव है, मनमुटाव है, दोषारोपण है, ईर्ष्या है, डाह है, बदनाम करना है, निंदा करना है, लोगों को तकलीफों को पहुंचाना, ये सारी बातों की प्रचुरता इस पृथ्वी में फैल गई। और ये सारे पापों का बोझ मेरे प्रियो यीशु मसीह अपने ऊपर उठाया था। सारे अधर्मों को उसने हमारे लिए उठाया,
और जब वो क्रूस पर टंगा हुआ था, तब एक ऐसा समय आया जो घोर अंधकार का समय था, और इस अंधेरे में यीशु मसीह पिता से दूर हो गया। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से, जब हम कुलुसियों उसके 2 अध्याय और उसके जब 9 को पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता वास करती थी। यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सहदेह के साथ वास करती थी, यानी वो 100% मनुष्य तो 100% परमेश्वर था। और इस प्रकार से जब यूहन्ना 10 उसके 38 में जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ इस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। अब तक वो पिता से अलग नहीं था, वो पिता में उसका जीवन था मेरे प्रियो। और यीशु मसीह जब मनुष्य जाति के पाप को उठाया हुआ था, तब परमेश्वर से अलगाव का जीवन को उसने महसूस किया। ये वही अलगाव है मेरे प्रियो, जो अदन की वाटिका में परमेश्वर मनुष्य से अलग हो गया। ये वही दर्द है मेरे प्रियो, जो यीशु हमारे लिए सह रहा था। ये वही दर्द है जो पिता ने हमारे लिए महसूस किया, और इसी दूरी को मिटाने के लिए उसने कीमत को अदा किया यीशु मसीह ने, और अपने शरीर का एक एक कतरा लहू को हमें पिता से मिलाने के लिए उसने बहाया। हमारी छुड़ौती के लिए, हमारे पापों की मुक्ति के लिए उसने अपने शरीर के एक एक कतरा लहू को बहाया। पाप कितना गंभीर है, आप इस वचन के द्वारा जान सकते हैं कि पिता से दूरी को यीशु ने महसूस किया, और उसने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, इस संसार में एक मनुष्य कब हार मान जाता है, एक मनुष्य कब टूटता है, जब उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं होता है। इस संसार के छोड़े जाने से मेरे प्रियो वो टूट जाता है, और जब जिसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं होता है, वही व्यक्ति अपने जीवन को नाश करता है। परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की संगति में रहता है, उसको सारा संसार भले छोड़ दे, लेकिन जब उसका विश्वास परमेश्वर की ओर होता है, वो उन परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। लेकिन जब एक व्यक्ति जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता, परमेश्वर के साथ उसका संबंध नहीं रहता, परमेश्वर की उपस्थिति में उसका जीवन नहीं होता है, वो छोटी छोटी बातों में टूट जाता है और अपने जीवन का नाश कर देता है। वो हार जाता है उन परिस्थितियों में मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से इस बात को बताया, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर हम कुछ भी नहीं है। ये संसार हमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं प्रदान कर सकता। वो हमको थोड़ा सा सुख जरूर दे सकता है, मनुष्य की संगति, लेकिन परमेश्वर की शांति नहीं दे सकता। ये परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की उपस्थिति हमको विपरीत से विपरीत हालातों के ऊपर विजय देता है। परंतु जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, मनुष्य टूट जाता है। और इसी पाप के इस दंड को यीशु ने हमारे लिए उठाया, इस अंधेरे को यीशु मसीह ने हमारे लिए उठाया, इस मृत्यु के दर्द को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया। ये घोर पाप का अंधकार यीशु मसीह के ऊपर था। ये पाप का बोझ था मानव जाति के लिए, जो सारा आकाश मंडल, सारा देश इस बात की गवाही को दे रहा है कि पाप कैसा गहरा है। उत्पत्ति में जब आप देखते हैं, तो आप देखते हैं घोर अंधेरा छाया हुआ था मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने उजियाले और अंधेरे को क्या क्या अलग किया। परमेश्वर ने उजियाला हो कहा, परमेश्वर ने उजियाले को अच्छा कहा। परमेश्वर को अंधेरा नापसंद है मेरे प्रियो। ये अंधेरा पाप को, बुराई को, अशुद्धता को, पवित्रता को दिखाता है। लड़ाई और झगड़े को, खून खराबे को, गाली गलौज को, निंदा को, अपमान को, ईर्ष्या को, डाह को, हाँ निंदा करना, अपमान करना, घमंड करना, ये सारी बातें इसी अंधेरे का एक भाग है मेरे प्रियो। आज मानव जाति इन्हीं पापों में था, परंतु यीशु मसीह हमारे लिए आया और उस क्रूस पर उस अंधेरे से होकर गुजर रहा था। और तब पिता से वो क्या हुआ, वहां पर अलगाव को देखता है।
और तब वो कहता है, पिता, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है मेरे परमेश्वर? क्योंकि यीशु मसीह कहता है, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। और यही बात यीशु मसीह जब बपतिस्मा को ले रहा था, तब परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। जब यीशु मसीह का रूपांतरण के पहाड़ पर था, यीशु का रूपांतरण हुआ, उसका वस्त्र श्वेत हो गया, उजला हो गया, जो इस पृथ्वी में कोई भी ऐसा वस्त्र नहीं था। और यीशु का वस्त्र जब उजला हो गया, तब वहां पतरस ने कहा, परमेश्वर, यीशु से कहा, क्या हम यहाँ 3 मंडप बनाए, एलिया के लिए, मूसा के लिए और यीशु मसीह के लिए? तब आवाज आई, ये मेरा पुत्र है, तो इसकी सुन। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है, यीशु मसीह हमारे पापों की छुड़ौती के लिए आया। उसने हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया, हमारे श्राप को उसने अपने ऊपर ले लिया मेरे प्रियो। और इसलिए आप जब यीशु के इस पीड़ा को जब देखते हैं, अलगाव की पीड़ा को, ये दरअसल पिता की एक पीड़ा है, जो मानव जाति अपनी बनाई हुई सृष्टि से ना मिल पाने की एक पीड़ा है। ये सिर्फ यीशु की पीड़ा नहीं थी, ये पिता की पीड़ा थी अपने बच्चों से मिलने की। और जब यीशु मसीह वहां पर जब हम देखते हैं अपने प्राण को बलिदान करता है, लिखा है, पर्दा ऊपर से लेकर के नीचे तक 2 भाग में फट गया। हमें क्या बताता है? यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर अपना प्राण दिया, तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े में हो गया। वो सारी रुकावटें जो पिता को अपने बच्चे से मिलने के लिए रोक रही थी, वो सारी रुकावटों को यीशु ने हमारे लिए, उस दर्द को, क्रूस की मृत्यु को सहकर हमारे लिए जीवन में किया। अब पिता के पास हमें जाने के लिए कोई रोक नहीं, और पिता को हमारे पास आने के लिए अब कोई रोक नहीं है मेरे प्रियो। और जब कभी आप कमजोर होंगे, जब कभी आपको लगे मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, जब कभी आपको लगे कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप एक छोटी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर, मुझसे नहीं हो पा रहा कि मैं आपके करीब आऊं, कृपा कर पिता आप मेरे पास आ जाइए। आप देखिए आपकी वो छोटी प्रार्थना आपके जीवन में कितना बड़ा प्रभाव को डालेगी। वो पिता को अब आपसे प्रेम करने से, आपको गले लगाने से कोई रोक नहीं सकता है मेरे प्रियो। पाप दूरी को लेकर आया, पाप अलगाव को लेकर आया, पाप मृत्यु को लेकर आया, पाप अंधेरे को लेकर आया, पाप बुराई को लेकर आया, परंतु यीशु उस पाप के, उस अंधेरे को, उस बोझ को हमारे लिए उठाया और उसने हमारी छुड़ौती के लिए अपने प्राण को बलिदान किया और पिता से हमारा मेल कराया। और ये अलगाव की पीड़ा हमारे लिए थी, ये अलगाव की पीड़ा पिता को हमसे मिलाने के लिए थी। सो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। अगर आप निराश हैं, अगर आप हताश हैं, अच्छा आप अकेले हैं, आपको लगता है मेरे साथ कोई भी नहीं, आप एक छोटी प्रार्थना मेरे साथ कीजिएगा और आप कहिएगा, पिता, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, कृपा कर, मैं आपके पास नहीं जा सकती हूँ, परंतु आपके बेटे यीशु के कारण आप मेरे पास आ जाइए। और यही तो है मेरे प्रियो कि उसने हमें पिता के साथ एक कर दिया, और इसलिए उसका वचन कहता है, तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूँ और मैं पिता में हूँ। मेरे प्रियो, हम जो दूर थे, हम उसके लहू के द्वारा आज हम एक हो गए हैं। सो मेरे प्रियो, जो कुछ यीशु मसीह ने हमें किया, हमारे लिए किया, हम उस सत्यता को भली भांति जाने, क्योंकि यही हमारी सामर्थ्य है। मसीह की देह में कोई दंड नहीं है, मसीह की देह में भलाई से के लिए कोई रुकावट नहीं है। अब जाने पिता ने हमसे कितना अद्भुत प्रेम किया। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं मेरे जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं अब्बा, हम आपकी तारीफ करते हैं पिता, जो कुछ आपने अपने बेटे यीशु मसीह में हमारे लिए किया। अब कोई दूरी नहीं है मेरे पिता, आपके लोगों को आपसे मिलने के लिए, आपको अपने बच्चों से मिलने के लिए, आपके बेटे यीशु के कारण आपने हमारे साथ मेल मिलाप किया है।
आज जितने लोग इन प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं प्रभु, हर एक का जीवन आपकी महान उपस्थिति से भर जाए पिता, आपके प्रेम से उनका जीवन भर जाए, आपके आनंद से उनका जीवन भर जाए। वो छुटकारे का आत्मा आपके बच्चों के जीवन में इस घड़ी कार्य करने पाए, और प्रभु वो आपकी संपूर्णता से परिपूर्ण हो जाए। आपकी उपस्थिति की सामर्थ उनके जीवन में भरपूरी के साथ आने पाए। ओ मेरे पिता, आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा प्रभु आपका धन्यवाद। हम आपके प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। वो अकेले नहीं है प्रभु, इस घड़ी वो आप में है परमेश्वर पिता। आप उनके दुख, उनके दर्द को उठाने के लिए संसार में हैं, और आपने कहा अपने सारे बोझ को मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आपने अपने बच्चों को घर में रचा है प्रभु। आप उनके भविष्य को निर्माण करने वाले पिता हैं। आप ऐसा कह रहे हैं पिता कि आप उनके भविष्य को अपने हाथों में रखें। चाहे जितना भी घोर अंधकार दिखाई दे रहा है, परंतु अब मसीह यीशु में कोई अंधकार आपके बच्चों के जीवन में कारगर नहीं हो सकता है। वो मसीह यीशु में जयवंत है। यीशु के नाम से हम जय की घोषणा करते हैं। इसी घड़ी हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। हर एक बंधन तोड़ा जाए और आपके लोग मसीह यीशु में उस आजादी के जीवन में प्रवेश करने। हम आपका धन्यवाद देते हैं। अपने क्रूस के उस सामर्थ के द्वारा अपने लोगों को आज जय को दिया है। अपनी उपस्थिति से अपने लोगों को आपने भर दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ मेरे पिता, प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।